हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर 3 साइकोलॉजी का जो है हमारा मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, इसके बारे में। मीटिंग लाइफ चैलेंज आते हैं हमारी लाइफ में और हम कैसे उन चैलेंजेस को फेस करते हैं। चैलेंज तुम्हारी लाइफ में है, आफ्टर 12th तुम क्या करोगे, कैसे उस चैलेंज को फेस करोगे। हम मीटिंग लाइफ चैलेंजेस की बात करें तो अगर हम चैलेंज को फेस नहीं कर पाते तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। और चैलेंज को इजीली हम फेस कर पाते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव यूज स्ट्रेस होता है, जिससे कि हम मिनिमल स्ट्रेस, जिससे कि हम कोई भी चैलेंज है, एनी टास्क इन आवर लाइफ वी कैन हैंडल इजीली। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू अभी प्रेजेंट में 12th क्लास स्टूडेंट के पास क्या टास्क है, उनके पास है कि कैसे ना कैसे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, कैसे ना कैसे उनको जॉब मिल जाए। अगर हम स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस की क्या डेफिनेशन है? स्ट्रेस इज अ डायनामिक मेंटल कॉग्निटिव स्टेट अराइजिंग फ्रॉम एन इम्बैलेंस बिटवीन एनवायरमेंटल डिमांड्स एंड इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ये वो स्टेट है हमारी जो कि मेंटल और कॉग्निटिव स्टेट है, जो कि चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। और ये कब अराइज होती है, स्ट्रेस कब आता है? जब हम इम्बैलेंस हो जाता है कि हम एनवायरमेंटल डिमांड्स हैं, पेरेंटल प्रेशर है। एनसीआर मीन्स क्या है, सीबीएसई एग्जाम में तुम्हें क्वालिफाई करना है, 90% मार्क्स लाने हैं। तो एनवायरमेंटल डिमांड क्या है अभी तुम्हारी? तुम्हें कॉलेज में जाना, तुम्हें स्कोर करना है अपने सीबीएसई एग्जाम्स के लिए। ये आपकी एनवायरमेंटल डिमांड्स हैं। इस टाइम पे 11th-12th क्लास में बच्चों के स्ट्रेस बहुत होता है एज कम्पेयर टू 11th क्लास के बच्चों को। उनको पता है 1 साल हो रहा है उनके पास पढ़ने के लिए, तो उनका एनवायरमेंट सेफ है। यहाँ पे एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, तुम स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में जा रहे हो। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, तुम्हारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं? कोई बच्चा कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर रहा है, कोई बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है। दीज आर द रिसोर्सेज। अगर ये रिसोर्सेज और एनवायरमेंटल डिमांड्स आपकी इम्बेलेंस हो जाती हैं तो आपको स्ट्रेस हो जाता है। अब स्ट्रेस के 2 टाइप्स हैं, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यू मीन्स पॉजिटिव स्ट्रेस, जो कि एक्साइटमेंट फॉर अ मैच, कि आज तो हम अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, आज तो हम इस टीम को हरा के मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन फुटबॉल मैच ए एंड बी टीम है, आपकी टीम बी है तो आप ए टीम को हराओगे, पॉजिटिव एनर्जी होगी। इट एनहेंस आवर परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन। अगर आपको चैप्टर आता है तो आपकी मोटिवेशन और परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपको चैप्टर नहीं आता तो आपकी मोटिवेशन और परफॉर्मेंस नहीं इंक्रीज होती। वो है हमारा डिस्ट्रेस। मीन्स किसी को डांस नहीं आता है, उसको कहते हैं जाओ जाके डांस करो। इट्स लाइक उसके लिए नेगेटिव स्ट्रेस है, वो बच्चा हैंडल नहीं कर पाता। जैसे कि दैट कॉज वियर एंड टीयर ऑन द बॉडी एंड माइंड। मीन्स आप उस चीज को हैंडल ही नहीं कर पा रहे, आपके मीन्स उसमें आप नॉट सफिशिएंट ना। नेगेटिव स्ट्रेस है। अभी एक दिन 3-3 बजे तक आप पढ़ लेते हो, अगले दिन आपके हेडेक हो जाता है, अगले दिन आपके फीवर हो जाता है, स्टमक पेन हो जाता है। नेगेटिव स्ट्रेस है डिस्ट्रेस। नेक्स्ट, अब टाइप ऑफ स्ट्रेसर्स की बात करें हम। स्ट्रेसर्स हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट है, और हमारा फिजिकल जो एनवायरनमेंट है इसमें क्या क्या होता है? नॉइस है, हीट है, गर्मी है, शोर है, क्राउड, बहुत सारी भीड़ है, फिजिकल इंजरीज, हाथ पैर में चोट लग जाती है। और आपके एग्जाम का टाइम है, इस टाइम पे क्या होता है कि अगर डीजे के गाने भी चले तो आपको क्या होता है, यार आज ही तो पढ़ना है। तो वॉल्यूम आपको नॉइस उस टाइम एग्जाम्स के टाइम में वो नॉइस फील नहीं होगी। एट प्रेजेंट अगर कोई भी कुछ कर रहा होगा तो आपको नॉइस भी फील होगी। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल। इंटरनल सोर्स लाइक फ्रस्ट्रेशन, कि मेरे पास तो फोन नहीं है, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, वरना मैं तो फर्स्ट आ जाता। ब्लॉकिंग कर रहा है ना गोल। कन्फ्लिक्ट, चूज बिटवीन गोल्स। मेरे को तो बीएससी नर्सिंग करनी है, नहीं मेरे को तो बीएससी इन क्या जूलॉजी करनी है। कन्फ्लिक्ट्स इन गोल, गोल में कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। आपको आर्ट्स करनी है पर आपको आर्ट्स भी नहीं करनी, आपको बीएससी में एडमिशन लेना है, ये गोल्स में कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, दुविधा आ जाती है। नेक्स्ट है इंटरनल प्रेशर्स। इंटरनल प्रेशर्स हम अपने अंदर अंदर सोच के प्रेशर्स बहुत ले जाते हैं, लाइक टेंशन, स्ट्रेस आ जाता है कि मेरे को क्वालिफाई करना, ये इंटरनल प्रेशर है। अब बात करेंगे सोशल की। सोशल स्ट्रेसर्स क्या होते हैं? ये एक्सटर्नल सोर्स हैं, लाइक लोनलीनेस, डेथ इन द फैमिली आ गया,
और सोशल डिस्क्रिमिनेशन आ गया आपका, आप अकेले हो, किसी की डेथ हो जाती है फैमिली में, और सोशल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स आपको कैटेगरी वाइज सोशली डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो ये सोशल और एक्सटर्नल सोर्स हैं जिनके कारण क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। अब हम कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस की बात करें, ये हमारी लिजार्ड्स ने दी थी। लिजार्ड्स ने एम्फसाइज करा था स्ट्रेस डिपेंड ऑन हाउ वी परसीव और अप्रेज अ सिचुएशन। स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है कि कैसे हम सिचुएशन को परसीव कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारा स्ट्रेस। प्राइमरी अप्राइजल होता है कि असेसमेंट ऑफ इवेंट, असेस करते हैं हम अपने इवेंट को, वातावरण को, एज पॉजिटिव, क्या वो हमारे लिए सही है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है, कि उससे हमें हार्म, नुकसान होगा, थ्रेट, कोई और चैलेंज आएगा, तो हम उसको इनमें कैटेगराइज करते हैं। सेकंड बात बताएं, ये है हमारा सेकेंडरी अप्रेजल। सेकेंडरी अप्रेजल क्या होता है, असेसमेंट ऑफ वंस कोपिंग एबिलिटी एंड रिसोर्सेज। डू आई हैव द मनी स्किल टू हैंडल दिस, मीन्स मेरी क्या क्या एबिलिटीज हैं, मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, मेरे पास क्या मनी है ये सिचुएशन हैंडल करने के लिए, क्या मेरे पास स्किल्स हैं, क्या मैं इस काम में माहिर हूँ, क्या मैं इस चीज को हैंडल कर पाऊंगा। तो लिजार्ड्स के अकॉर्डिंग दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं हमारे सिचुएशन को परसीव करते हैं। स्ट्रेस उस पर डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन पे बेसिकली, और सिचुएशन में हमारे प्राइमरी अप्राइजल और सेकेंडरी अप्राइजल होता है। थर्ड बात कर लें जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम की। गैस जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम हेंस सेले का है कॉन्सेप्ट। सेले ही फादर ऑफ स्ट्रेस कहते हैं। सेले ने प्रपाउंड करे थे, मीन्स प्रपोज्ड करे थे 3 स्टेजेस ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू प्रोलॉन्ग स्ट्रेस। तो इन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी स्ट्रेस की। फर्स्ट है हमारी अलार्म रिएक्शन, जिसमें कि एक्टिवेशन हो जाता है। क्या किसका एक्टिवेशन होता है, हमारी बॉडी में जो एड्रिनल और पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल और पिट्यूटरी सिस्टम है, ये फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देती हैं कि अब हड़बड़ाहट की सिचुएशन आ जाती है, वैसे रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं अलार्म रिएक्शन में। नेक्स्ट बात करें रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या होता है, द बॉडी ट्राइज टू कॉप अप और अडेप्ट, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्राइज टू कंजर्व एनर्जी बट रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लीटेड। इसमें हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट का होता है सिस्टम, वो क्या करता है, हमारी एनर्जी को बचाता है, संरक्षित करता है, और हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। एग्जॉशन क्या होता है, एग्जॉशन होता है हमारे इफ द स्ट्रेस कंटिन्यू द बॉडी रिसोर्स आर ड्रेन एंड लीडिंग टू डिजीज ऑफ अडेप्टेशन। अगर हमारी ऐसे ही हम फाइट और फ्लाइट और रिएक्टेंस की स्टेज में रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, स्ट्रेस कंटिन्यू रहता है, जिससे कि हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे अंदर चीज़ें हैं, उनको वो ख़त्म कर देता है, और जिससे कि हम डिजीज़ के लिए अडेप्टेशन हो जाती है। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, और हमारा क्या होता है, अल्सर हो जाते हैं। ये हैं 3 स्टेजेस हेंस सेली की, अलार्म रिएक्शन, रिएक्टेंस एंड एग्जॉशन। नेक्स्ट है कॉपिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करें। ये एंडलर और पार्कर की हैं। इसमें क्या है, टास्क ओरिएंटेड, डीलिंग डायरेक्टली विद प्रॉब्लम्स। हमारा क्या होता है, हम डायरेक्टली जाएं और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अभी प्रॉब्लम क्या है कि टाइम नहीं मिल रहा है, तो हम स्टडी के लिए फर्स्ट क्या करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे। सेकेंड क्या है, इमोशनल ओरिएंटेशन, मैनेजिंग द इमोशनल रिएक्शन लाइक वेंटिंग फीलिंग्स और होपिंग फॉर अ मिरेकल। हमें अपने इमोशनल रिएक्शंस को मैनेज करना चाहिए। हमें अपनी जो भी फीलिंग्स है, रोना आ रहा है, एक्साइटमेंट है, उनको लेट इट गो। और होपिंग फॉर अ मिरेकल, ये तो होप नहीं रखनी चाहिए मिरेकल कुछ हो जाए आपके साथ, इससे कुछ नहीं है। भगवान के पास भी जाओगे पूजा करने तो आपके मार्क्स नहीं आ सकते, आपको पढ़ाई करके ही मार्क्स लेने होंगे। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ओरिएंटेड। अवॉइडेंस ओरिएंटेड की बात करें तो ये डिनाई और मिनिमाइजिंग द प्रॉब्लम, स्लीपिंग और वॉचिंग टीवी टू फॉरगेट द स्ट्रेस। यहाँ पे क्या करते हैं, या तो तुम मना कर देते हो या प्रॉब्लम को बहुत छोटा कर देते हो, लाइक स्लीपिंग कर सो जाते हो और वॉच टीवी, कि तुम्हारा स्ट्रेस खत्म हो जाए। अवॉइडेंस स्ट्रेस ओरिएंटेड। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कि इस यूनिट से आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइन स्ट्रेस एज द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू एनी डिमांड।
किसने डिफाइन करा था स्ट्रेस को? द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड। तो ये हमारा आंसर है इसका, हैंस सेले ही ने बताया था। क्या बताया था? नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का किसी भी डिमांड के लिए। ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, विच अप्रेजल इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग वेदर वन हैज द रिसोर्सेज टू डील विद स्ट्रेस इवेंट। तो कौन सा अप्रेजल है जो कि इन्वॉल्व करता है रिसोर्सेज की दैट वेदर वन हैज द रिसोर्सेज डील विद स्ट्रेस? ये कौन सा है हमारा? प्राइमरी स्ट्रेस है, सेकेंडरी है, टर्जरी है, इनिशियल है। तो ये है हमारा सेकेंडरी अप्रेजल। नेक्स्ट बात करें, व्हेन अ पर्सन हैज टू चूज बिटवीन टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव गोल इट लीड्स टू। अगर दो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव गोल्स के बारे में किसी को डील करना है तो वो क्या लीड कर देता है? एग्जॉशन लीड कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू सेले के अनुसार डिजीज ऑफ अडेप्टेशन अकर इन विच स्टेज? सेले के अनुसार जो हमारी डिजीज कौन सी स्टेज में आती हैं? वो हमारी आती है एग्जॉशन स्टेट में आती है। अ पर्सन हु वर्क हार्ड टू सॉल्व अ फाइनेंशियल क्राइसिस इज यूजिंग विच कॉपिंग स्ट्रेटेजीज? तो जब पर्सन सोल्व करता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस को, तो कौन सी कॉपिंग स्ट्रेटेजीज यूज करता है? कि पहले तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वो क्या होगी हमारी? टास्क ओरिएंटेड होगी। ठीक है। और जो ये क्वेश्चन था, व्हेन अ पर्सन हैज टू चूज बिटवीन टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव गोल, तो वो क्या होते हैं? हमारे कन्फ्लिक्ट होते हैं, जो कि हमने ऊपर बात करी थी। कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? जब हम दो म्यूचुअल गोल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, वही होते हैं चूज बिटवीन गोल्स। ये हमारे कन्फ्लिक्ट होते हैं, और जो हमारे गोल को ब्लॉक करता है वो हमारे फ्रस्ट्रेशन होती है। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्किल अप अकेडमी 9।